मूवी शुरू होती है तब बताया जाता है कि पूरे विश्व में सीमियन फ्लू नाम का वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए हैं। यह वायरस जेनेसिस लैब से निकला था और L112 दवा इसकी मुख्य वजह थी, जिसका अल्जाइमर बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए चिंपैंजियों पर परीक्षण किया जा रहा था। अगले सीन में दिखाते हैं कि सीजर पेड़ पर शिकार पर घात लगाए बैठा होता है। सीजर का ब्लू आइज नाम का एक बेटा भी होता है। तभी सीजर और उसके साथी हिरन के झुंड पर हमला कर देते हैं। इसी भगदड़ में ब्लू आइज और सीजर अपने लोगों से बिछड़कर अलग हो जाते हैं। तभी अचानक एक विशाल भालू ब्लू आइज पर हमला कर उसे घायल कर देता है। सीजर ब्लू आइज को बचाता है। तभी सीजर आवाज लगाकर अपने साथियों को बुलाता है। कोबा सीजर की आवाज सुनकर आता है और सीजर और ब्लू आइज को बचाता है। वे सब वापस अपने ठिकाने पर जाते हैं, जहां दिखाया जाता है कि चिंपैंजियों ने अपना एक विशाल किला बना लिया है। तभी सीजर को पता चलता है कि वह एक बार फिर से पिता बन गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ब्लू आइज के साथ दूसरा चिंपैंजी मछली पकड़ रहा होता है। जब वे दोनों वापस आ रहे होते हैं तब उन्हें एक इंसान मिलता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तभी वह व्यक्ति ब्लू आइज के साथी को गोली मार देता है और अपने साथियों को मदद के लिए बुलाता है। तभी सीजर सहित चिंपैंजी भी वहां आ जाते हैं। इंसानों के ग्रुप का लीडर सीजर को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सीजर चिल्लाकर उन्हें वहां से चले जाने को कहता है। सीजर को बोलता देख वे सब डर जाते हैं और वहां से खुद की जान बचाकर भागते हैं। सीजर कोबा को इंसानों का पीछा करने के लिए कहता है। तभी दिखाते हैं कि कोबा उनका पीछा करते हुए इंसानों के कैंप तक पहुंचता है। वायरस की चपेट में आकर काफी लोग मारे गए थे और जो बच गए थे उन्होंने अपना रहने का एक ठिकाना ढूंढ लिया था। कोबा वापस आकर सीजर को यह सब बताता है और कहता है कि इंसान हम पर हमला करें इससे पहले हम उन्हें खत्म कर देते हैं। कोबा सीजर से कहता है कि हमें इंसानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। नेक्स्ट सीन में सीजर अपनी पूरी सेना के साथ इंसानों के कैंप में पहुंचता है। मैल्कम नाम का एक बंदा सीजर से बात करने की कोशिश करता है। सीजर इंसानों से कहता है कि वानर जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जरूर जंग होगी। सीजर मैल्कम से दोबारा जंगल में न आने को कहकर अपनी सेना लेकर चला जाता है। सीजर को बोलता देख और सीजर की सेना देख इंसान डर जाते हैं। उनका लीडर ड्रेफुस उन्हें समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों, मैल्कम और उसके साथी जंगल में डैम को चालू करने गए थे, क्योंकि इंसानों के पास जो बिजली थी वह खत्म हो रही थी और बिजली जनरेट करने का एकमात्र जरिया वह डैम ही बचा था और किसी भी हालत में उन्हें डैम चालू ही करना था, क्योंकि इंसानों के पास केवल 3 हफ्ते की बिजली बची थी। अगले सीन में मैल्कम ड्रेफुस से कहता है कि वह डैम ही इंसानों की आखिरी उम्मीद है। मैल्कम वापस जंगल में जाकर सीजर से बात करने को कहता है और ड्रेफुस से कहता है कि वह सब ठीक करने के लिए उसे 3 दिन का समय दे। ड्रेफुस कहता है कि अगर वह 3 दिन में वापस नहीं आया तो वह सारे हथियार जमा करके वानरों पर अटैक कर देगा और उन्हें मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मैल्कम अपने बेटे, वाइफ और कुछ साथियों के साथ जंगल में जाता है, लेकिन वानरों के ठिकाने तक मैल्कम अकेला ही जाता है, जहां वानर मैल्कम को पकड़कर सीजर के पास ले जाते हैं। कोबा मैल्कम को मार डालना चाहता है। मैल्कम सीजर से उसे कुछ दिखाने को कहता है। मैल्कम सीजर को डैम का पावर जनरेटर हाउस दिखाता है और तब सीजर समझ जाता है कि इंसानों को बिजली की जरूरत है। सीजर उन्हें अपना काम करके जंगल से जाने को कहता है। कोबा को यह पसंद नहीं आता। वह सीजर से ऊंची आवाज में बात करता है। कोबा के जाने के बाद ब्लू आइज कहता है कि कोबा चाहता है कि सब वानर इंसानों से नफरत करें। अगले सीन में कोबा सीजर या अपने साथियों को बिना बताए इंसानों के ठिकाने पर दोबारा जाता है। वहाँ वह देखता है कि इंसान हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। कोबा का सामना तभी 2 इंसानों से होता है। वे इंसान डर जाते हैं। वह कोबा को मारने का सोचते हैं, पर कोबा किसी तरह वहाँ से निकलता है। कोबा अपने साथियों से कहता है कि इंसान वानर को मारने के लिए हथियार जमा कर रहे हैं और यह बात वह सीजर को बताने के लिए जाता है। तभी दिखाते हैं कि मैल्कम और उसके साथी डैम को सही करने के लिए जाते हैं, जहां वे डैम में फंसे मलबे को साफ करने के लिए एक धमाका करते हैं, जिसकी वजह से मैल्कम और उसके साथी वहीं फंस जाते हैं। सीजर उन्हें बचाता है। तभी दिखाते हैं कि मैल्कम के साथी और सीजर एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं। सीजर का छोटा बेटा इंसानों के साथ खेलने लगता है। तभी देखने को मिलता है कि मैल्कम का एक साथी अपने साथ छुपाकर गन लाया होता है, जिसे देखकर सीजर नाराज हो जाता है और इंसानों को वहां से तुरंत जाने को कहता है। तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह उसे देखने जाता है। उसके पीछे मैल्कम सीजर से अपने साथी के किए की माफी मांगने जाता है।
मैल्कम और उसकी वाइफ देखते हैं कि सीजर की वाइफ बीमार है, तब वह उसको दवा देते हैं। सीजर कहता है इंसानों के पास एक दिन का समय है और वानर भी इंसानों की मदद करेंगे। तभी कोबा शहर से वापस आ जाता है। अगले सीन में सीजर इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ कोबा आ जाता है और सीजर सहित सभी वानरों को भड़काना शुरू कर देता है। इस बात से सीजर नाराज हो जाता है और कोबा और सीजर के बीच झगड़ा हो जाता है। कोबा सीजर से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। ब्लू आइज भी इसी वजह से सीजर से नाराज हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कोबा हथियारों के बारे में सीजर को कुछ नहीं बताता। वह ब्लू आइज को भड़काता है और दोबारा इंसानों के ठिकाने पर जाता है। वह दोबारा उन्हीं दोनों इंसानों के पास जाता है जिनसे वह पहले मिला था। इंसान उसे वापस जाने को कहता है, मगर कोबा उन दोनों के साथ खेलने का नाटक करता है और उनकी गन लेकर उन दोनों को जान से मार डालता है और वहां से वापस आ जाता है। तभी दिखाते हैं कि मैल्कम और उसके साथी डैम ठीक कर लेते हैं और बिजली आ जाती है, मगर उन्हें यह नहीं पता चलता है कि शहर में बिजली आई है कि नहीं। सीजर उन्हें अपने किले में ले जाता है और वहां से उन्हें शहर दिखाता है। शहर में भी बिजली आ चुकी होती है। तभी कोबा मैल्कम के एक साथी को मार देता है और वह चुपचाप सीजर की तरफ बढ़ता है। सीजर की वाइफ भी ठीक हो चुकी होती है। तभी सीजर की नजर कोबा पर पड़ती है। कोबा सीजर को शूट कर देता है और सीजर नीचे गिर जाता है। कोबा किले में आग लगा देता है और इस सब का कसूरवार इंसानों को बताता है। कोबा कहता है कि इंसानों ने सीजर को मार दिया है। तभी मैल्कम और उसके साथी वहां से भागते हैं। कोबा कहता है कि हम शहर जाएंगे और इंसानों पर हमला करेंगे। अगले सीन में कोबा वानरों की पूरी सेना लेकर इंसानों के कैंप पर हमला कर देता है और इंसानों के हथियार लूटकर उन्हीं से इंसानों के खिलाफ लड़ने निकल जाता है। तभी इंसान भी अपने लोगों को तैयार रखते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही कोबा इंसानों पर अटैक करता है, इंसान भी हमला बोल देते हैं और कई सारे वानर मारे जाते हैं। ब्लू आइज यह सब देखकर डर जाता है, मगर कोबा के दबाव में लड़ता है। कोबा और उसके साथी इंसानों के ठिकानों को नष्ट कर देते हैं और इसी बीच इंसान अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कि मैल्कम दोबारा शहर की तरफ आ रहा होता है। उसे सीजर घायल पड़ा मिलता है। वे सब सीजर की जान बचाकर शहर के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ कोबा इंसानों को पकड़ पकड़ कर जान से मार रहा होता है। वह दूसरे वानरों को भी इंसानों को मारने को कहता है, मगर कुछ वानर मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि सीजर ऐसा नहीं करता। इस बात पर कोबा नाराज हो जाता है और अपने ही एक साथी को छत से फेंक देता है और कहता है कि अब से वानरों का सरदार कोबा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कोबा सभी इंसानों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। मैल्कम सीजर को लेकर शहर लौटता है तो देखता है कि कॉलोनी को कोबा ने जला दिया था। तभी सीजर एक जगह पर गाड़ी रुकवा देता है। वह सीजर का पुराना घर होता है जहां सीजर विल के साथ पला बढ़ा था। मैल्कम की साथी कहती है कि सीजर का ऑपरेशन करना पड़ेगा और औजार कॉलोनी में है। तब मैल्कम कहता है कि सर्जरी का औजार वह कॉलोनी से लाएगा। तभी दिखाते हैं कि कोबा सीजर के वफादार साथियों को बंदी बना लेता है। वे सब ब्लू आइज से अपनी जान बचाने को कहते हैं। तभी मैल्कम सर्जिकल सामान लेने के लिए कॉलोनी पहुंचता है। वह जरूरी सामान लेकर निकलने वाला होता है कि वहां वानर आ जाते हैं। मैल्कम वहां फंस जाता है। तभी ब्लू आइज मैल्कम को देख लेता है, मगर वह मैल्कम को छोड़कर जाने लगता है। तब मैल्कम ब्लू आइज को सीजर के बारे में बताता है और ब्लू आइज को लेकर सीजर के पास पहुंचता है। सीजर का ऑपरेशन होता है और सीजर बच जाता है, पर काफी कमजोर हो चुका होता है। अगले सीन में ब्लू आइज वापस टावर पे जाता है और सीजर के वफादार साथियों को सीजर के जिंदा होने के बारे में बताता है। वह इंसानों और अपने साथियों को बचाता है और वहां से निकलता है। तभी दिखाते हैं कि सीजर को होश आ जाता है। वह विल और अपनी पुरानी यादें देखता रहता है। तभी ब्लू आइज आकर सीजर को बताता है कि कोबा ने माँ सहित सभी वानरों को जंगल से बुला लिया है। सीजर और उसके साथी कोबा को रोकने के लिए तुरंत सबवे के रास्ते टावर की तरफ निकल जाते हैं। तभी सबवे के नीचे ड्रूफुस और उसके कुछ साथी टावर पर विस्फोटक लगा रहे होते हैं। मैल्कम वानरों को सीढ़ियों के रास्ते टावर पर भेज देता है। मैल्कम गन लेकर ड्रूफुस को टावर उड़ाने से रोकता है। तभी दिखाते हैं कि सीजर वापस अपने लोगों के बीच में जाता है। वहीं पर उसका और कोबा का सामना हो जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी ड्रूफुस टावर को बॉम्ब से उड़ा देता है। कई वानर टावर के मलबे में दब जाते हैं। सीजर उन्हें बचाने लगता है। इसी का फायदा उठाकर कोबा सीजर पर फायर कर देता है। सीजर खुद को बचाकर कोबा पर अटैक करता है और कोबा को मार डालता है। अगले सीन में सभी वानर टावर हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। तभी वहां मैल्कम आ जाता है। वह सीजर को बताता है कि आर्मी आ रही है और वे सब यहाँ महफूज नहीं है।
सीजर मैल्कम को गले लगाता है और वह मैल्कम को जाने को कहता है। सीजर कहता है जंग शुरू हो चुकी है, इंसान इसका बदला लेगा। अगले सीन में सभी वानर दोबारा सीजर को अपना राजा मान लेते हैं